प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज ये शाम के समय मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे आप लोगों के साथ थोड़े समय परमेश्वर के वचन से बातें करना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है हमारा परमेश्वर सामर्थी, पराक्रमी और सृजनहार और सारे वस्तु उनके वचन के आधार में सृष्टि की गई है। हम सबको जानकारी होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है तो कौन सी बातों में वो सामर्थी है। आयुब अपने अनुभव में से कहता है, आयुब के पुस्तक उसकी 36 का 5 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वो समझ की शक्ति में सामर्थ है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सामर्थी तो है, इसलिए वो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर बुद्धि की बातों में, समझ की बातों में सामर्थी है। वास्तविक में दुनिया में किसी भी इंसान को हम देखेंगे तो अपने अपने सुंदरता के कारण, ताकत और बल, पैसा के कारण, बुद्धि और ज्ञान के कारण कई बार दूसरों को तुच्छ जानना शुरू कर देते, दूसरों को तुच्छ समझते। अपने बल के कारण दूसरा बलहीन व्यक्ति को, बुद्धि के कारण निर्बुद्धि व्यक्ति को, धन के कारण गरीब व्यक्ति को, सुंदरता के कारण थोड़ा असुंदर व्यक्ति को कई बार इंसान तुच्छ जानना समझता है, तुच्छ जानना शुरू करता है। इसलिए पहला तिमोथी 4 का 12 वचन में पौलुस तिमोथी को लिखने के समय कहता है, तेरी जवानी को कोई भी तुच्छ ना समझ ना पाए। इसलिए तेरी बातों में, प्रेम में, विश्वास में, विश्वासियों के लिए आदर्श बनते जाओ। मतलब कोई भी हमारे जीवन में हमारे चाल चलन को लेकर, हमारे स्वभाव को लेकर कोई भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के लोग आपकी कमियों को, आपकी दुर्बलता को तुच्छ समझेंगे, तुच्छ जानेंगे। लेकिन आपका सृजनहार परमेश्वर, आप जिस खुदा को विश्वास करते हैं, आप जिस खुदा को अपने दिल और जीवन समर्पित किया है, वो कभी भी आपको तुच्छ नहीं जानते। बाइबल कहता है वो कभी भी किसी को भी तुच्छ नहीं जानते, क्योंकि वो समझ की बातों में शक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर हमको समझते, हमारा दुर्बलता को समझते, हम गिरने वाले वो समझते, हम मिट्टी बोल के वो समझते। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर कभी भी किसी को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए मनुष्य के पास जाकर, दौड़कर जाने से बेहतर परमेश्वर के शरण लेना आपके लिए, मेरे लिए उत्तम ठहरेगा। धर्मी व्यक्ति अपना प्राण को बचाने के लिए अपने राजमहल की ओर दौड़ के नहीं जाता है। वो उच्च गढ़, जो योबा हमारा उच्च दृढ़ गढ़ है, धर्मी अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ के चला जाता है, क्योंकि वो हमारे कमियों में, गिरावट में तुच्छ नहीं जानते। दुनिया के लोग हमारे कमियों में, गिरावट में कई प्रकार की उंगली करते, कई प्रकार की निंदा की बातें करते, कई प्रकार की विरोध की बातें करते हुए हमको तुच्छ समझना शुरू करते। भजन संहिता 102 का 17 वचन में लिखा है, दीन लोगों का व नम्र लोगों को या लाचार व्यक्ति का प्रार्थना को मैं कभी भी तुच्छ नहीं समझूंगा बोल के बाइबल कहती। आप और मैं लाचार बनेंगे परमेश्वर के हजूरी में, आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में दीन और नम्र बन जाएंगे, आपकी प्रार्थना को भी वो कभी वो तुच्छ नहीं समझेगा। प्रेज लॉर्ड। आपको तुच्छ नहीं समझेगा, आपकी प्रार्थना को भी तुच्छ नहीं समझेंगे, क्योंकि उस समझ की बातों में शक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम परमेश्वर के करीब आएंगे, क्योंकि वो कभी भी किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है। इसलिए उसने जगत को ऐसा प्यार किया है, अपना एकलौता बेटा को इस दुनिया के मानव जाति के लिए दे दिया है। दुनिया में पाप से जीने वाले लोग हैं, अन्याय से जीने वाले लोग हैं,
अधर्म से जीने वाले लोग हैं, अगर परमेश्वर इनको तुच्छ जानता होगा तो कभी भी अपना बेटा को ये दुनिया में नहीं देता होगा। परमेश्वर ये दुनिया से प्यार रखते हैं, इसलिए एकलौता बेटा को देकर इस दुनिया के सारे पापी इंसान को अपने बड़ी अनुग्रह से उद्धार दे सके। आए उस अनुग्रहकारी यीशु के निकट, आए उस ना तुच्छ ना जानने वाला परमेश्वर के निकट। भजन संहिता 25 का 8 वचन कहता है, वो पापियों को अपना मार्ग सिखाता है, स्वर्ग जाने का मार्ग, प्रेम का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग, पवित्र मार्ग, धार्मिकता का मार्ग, न्याय का मार्ग, पवित्र राजदंड का मार्ग सिखाने के लिए आपको बुला रहा है। तुच्छ ना जानने वाला यीशु आपको बुला रहा है। एक बार उसकी क्रूस का प्यार को चख लीजिए, एक बार उसकी प्रेम का स्वाद को चख लीजिए। यीशु मसीह कहते हैं, चख के देखो, यहोवा भला है और सीधा है। भला परमेश्वर को दिल से चखना, जीभ से नहीं। भला परमेश्वर को विश्वास से चखना, मुंह से नहीं। भला परमेश्वर को जीवन में अनुभव करके चखना, उसकी प्रेम, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी करुणा, इन सारे बातों को आप चख के देखो। वो कभी भी किसी को तुच्छ नहीं जानते। लेकिन हम ऐसे के समाज में जीवन बिता रहे हैं, हम ऐसे के दुनिया में जीवन बिता रहे हैं, लोग हर बातों में हमको तुच्छ जानना शुरू करते। हमारी प्रार्थना को लेकर तुच्छ समझते, हमारी चाल चलन को लेकर तुच्छ समझते, हमारे नौकरी को लेकर तुच्छ समझते, हमारे कई प्रकार की आराधना को लेकर तुच्छ समझते, हमारे अति भक्ति को लेकर भी लोग तुच्छ समझते। लेकिन तुच्छ समझने वाला को भी प्रभु जानता है, आपको भी प्रभु जानते हैं, इसलिए परमेश्वर किसी को भी तुच्छ नहीं जानते। मैं और एक बार पढ़ना, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समझ की शक्ति में सामर्थ्य है। परमेश्वर को समझ है, इंसान कमजोर है, इंसान गिरता है, इंसान से गलती होता है, इंसान पीछे हट जाते हैं, विश्वास से मुकर जाते हैं। परमेश्वर जानता है, लेकिन यही परमेश्वर तुच्छ ना जानने वाला यीशु आपको फिर से बनाता है, फिर से उसने अपने ढिलढोल में लेके आता है। इसलिए आइए उस सामर्थ्य परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। प्रेरित जॉन कहते हैं, परमेश्वर का वचन को और उसके नाम की सामर्थ्य को जानना ही अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को जानना और उसकी सामर्थ्य और उसकी शक्ति को जानना, यहोवा का नाम में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जानना ही अनंत जीवन है। इस्राएल लोगों के सामने जब पहला लाल समुद्र आया, यहोवा के नाम से, उस सामर्थ्य के नाम से जब समुद्र को दो भाग किया और कनान की ओर आगे बढ़ा, एक स्वर्ग की ओर आगे बढ़ा, एक प्रतिज्ञा के देश की ओर आगे बढ़ा, आप और मैं सामर्थ्यवान परमेश्वर को एक बार जान लेंगे। आपके लिए, मेरे लिए जो परमेश्वर वायदा किया हुआ है, जो आशीष रखा है, वो प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे प्रभु आगे बढ़ाएगा। ये वचन से आप सबको प्रभु आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।